हेलो नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का जो तीसरा पाठ है सेनापति, उसके ऋतु वर्णन का चौथा पद और अंतिम पद का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया है। पिछले 3 पदों में हमने ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का और वसंत ऋतु का वर्णन देख लिया है। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पद में शीत ऋतु का वर्णन देखते हैं कि सेनापति ने किस प्रकार से शीत ऋतु का वर्णन अपनी कविता के माध्यम से किया है। शीत को प्रबल सेनापति को पे चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर्य से राय के, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर रहिए गरम भोन कोनन में जाई के, घूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे न कसु लगाई के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी छतियाँ की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। डिफिकल्ट वर्ड हम देख लेते हैं पहले। शीत का मतलब हो गया ठंड या शीत ऋतु। कोपी मतलब क्रोध करके। चढ़्यो मतलब चढ़ाई कर दी या आक्रमण कर दिया। दल का अर्थ है सेना। निबल का अर्थ है निर्बल। अनल का मतलब आग। सूर्य का मतलब सूर्य। सियराई मतलब ठंडा हो जाना। हिम का अर्थ भी बर्फ। विषम मतलब भयंकर। तीर का अर्थ है बाण या तीर। गरम मतलब गर्मी। भवन मतलब भवन। कोनन मतलब कोनों में। धूम मतलब धुआं। नैन बहे मतलब आंसू बह रहे हैं। हिये मतलब हृदय। नैक सुलगाई मतलब थोड़ा सा सुलगते। भीत का अर्थ है डरा हुआ। पसारी मतलब फैलाकर। पानी का अर्थ है हाथ। छतियाँ की छां मतलब छाती की ओट में। और पाउक का अर्थ है आग। यहाँ पर कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया है और शीत ऋतु को एक आक्रमणकारी के रूप में यहाँ पर चित्रित करने की कोशिश की है सेनापति ने। देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने शीत ऋतु का वर्णन किया है। शीत को प्रबल सेनापति को पे चढ़्यो दल। कवि सेनापति कह रहे हैं कि शीत ऋतु की जो शक्तिशाली सेना है उसने क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है। शक्तिशाली सेना ने जो जनजीवन है, जगजीवन है, उस पर गुस्से में होकर चढ़ाई शुरू कर दी है, आक्रमण शुरू कर दिया है। किसने? शीत ऋतु ने। मतलब ठंड अब तेज तेज पड़ने लगी है, बहुत तेज ठंड पड़ने लगी है। निबल अनल गयो सूर्य से राई के, इसके कारण अग्नि क्या हो गई? निर्बल हो गई। निबल हो गई क्या? अनल। अनल मतलब आग। आग क्या हो गई? निर्बल हो गई। गयो सूर्य सियराई के, और सूर्य ठंडा पड़ गया। किसमें? शीत ऋतु में। जब शीत ऋतु अपना प्रकोप दिखाने लगती है, तेज ठंड पड़ने लगती है, उस समय का वर्णन किया गया कि जो अग्नि है वो भी शक्तिहीन हो गई है, निर्बल हो गई है, और सूर्य है वो भी ठंडा पड़ गया। मतलब इन दोनों का प्रभाव लोगों की ठंड से रक्षा नहीं कर पा रहा है। जो गर्म आग और सूर्य जो गर्मी देने का काम करते हैं, अभी वो गर्मी भी नहीं देते हैं, अर्थात उनका उतना असर नहीं हो पाता है। हिम के समीर तेई बर से विषम तीर रही एक गर्म भोन कोनन में जाई के। बर्फ जैसी ठंडी हवा भी ऐसे लगती है जैसे शीत ऋतु की सेना द्वारा भयंकर तीर बरसाए जा रहे हो। रही ये गर्म भोन कोनन में जाई के, और शीत के भय में या शीत के जो भय से बेचारी गर्मी भी घरों के कोनों में जाकर छिप गई है। रही ये गर्म भोन, जो गर्मी है वो भी भोन मतलब भवनों के, कोनन मतलब कोनों में, जाई के जाकर क्या हो गई? छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। लोग आग के चारों तरफ घिरे बैठे हैं। धूम, धूम मतलब धुआं। नैन बहे, और उससे क्या हो रहा है? जब लोग आग के चारों तरफ बैठ रहे हैं, लोग आगी पर गिरे रहे, आग के चारों तरफ घिर रहे हैं, आग को घेरे बैठे हुए हैं, तो जो धुआं है उस धुएं के कारण आंखों से क्या बह रहा है? जल बह रहा है। नैन मतलब आंखें, आंखें भी बहने लगी हैं, मतलब आंखों से आंसू बह रहे हैं धुआं के कारण से। हिये सो लगाई रहे न कसु लगाई की, आग के थोड़ा सा सुलगते ही लोग उसे हृदय से लगाकर तापने लगते हैं, अपने सीने को गर्म करने लगते हैं। हिये मतलब हृदय, हृदय से लगाकर, न कसु लगाई के, अच्छे से वो हृदय को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सेक कर रहे हैं या गर्मी प्राप्त कर रहे हैं। मानो भीत जानी महासीत से पसारी पानी, और इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो आग को इस प्रचंड ठंड से डरा हुआ जानकर लोगों ने उसे बचाने के लिए हाथ फैलाकर अपने छाती की ओट में क्या कर लिया? छिपा लिया है। छतियाँ की छाह राख्यो पाऊ को छिपाई के, आग को छिपा कर रख लिया। कहाँ पर? अपनी छाती की ओट में। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। मानो मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार है, यहाँ पर माना जा रहा है इस दृश्य को
एक तरह से बताया जा रहा है कि इस प्रकार से लगता है कि मानो आग को इस प्रचंड ठंड से, इस तेज ठंड से डरा हुआ जानकर कि आग डर रही है इस ठंड से, और उससे बचाने के लिए, आग को बचाने के लिए लोगों ने क्या कर लिया, अपने हाथ फैलाकर अपनी छाती की ओट में आग को क्या कर लिया, छिपा लिया। शीत ऋतु का यहाँ पर खतरनाक, डरा देने वाला, भयंकर वर्णन कवि ने किया है। भाषा वही ब्रज है, चित्रात्मक शैली है, भयानक रस की झलक भी देखने को मिलती है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो भी जानी में, और सूरी सी एराई बरसे विषम पसारी पानी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो इस प्रकार से सेनापति ने यहाँ पर शीत ऋतु का आक्रमणकारी वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।